क्या लगता है कि फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आप जैसे पत्रकार को आभार व्यक्त करता हूं इस रूप में कि आपने 2025 से संबंधित चुनाव के संदर्भ में बात रखे हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो हमारे बिहार की विषय वस्तु का स्थिति है उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि येन केन प्रकारेण जैसे भी हो नीतीश कुमार पुनः सत्ता में आ रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से अभी विपक्ष भी कर रहे हैं कि नीतीश को जो है मुख्यमंत्री रिटायर कर देना चाहिए, रिटायर हो गए हैं, और विपक्ष का जो ये कहना है। विपक्ष तो कुछ न कुछ बात हवा में उछालते रहता है, चूँकि वह विपक्ष की राजनीति करता है। तो निश्चित रूप से यह कि नीतीश कुमार रिटायर हो रहे हैं, रिटायर शारीरिक रूप से हो सकते हैं लेकिन मेंटली रूप से भी रिटायर नहीं है, क्योंकि इनके पास जितना अद्भुत क्षमता अभी राजनीति का है, शायद ही बिहार में कोई ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके पास ये कला और स्थिति है कि इस बिहार को संभाल सकते हैं। चिराग पासवान जो है कि वो कह रहे हैं 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में है। क्या लगता है एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं नजर आ रहा? अभी वर्तमान स्थिति में उनका भी एक मुद्दा है कि बिहार में 243 सीट पर हम लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर उनको लड़ना ही होता तो पिछले चुनाव में ही 243 पर आ जाते, लेकिन ये अपने पिताजी के दिए हुए विरासत के रूप में सामने हैं। तो ये इनके बात को लेके चलते हैं। इनके बहुत सारे कार्यकर्ता आज रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए कि इनका नीति और पॉलिसी सही नहीं है। ये केवल परिवारवाद की राजनीति में सिमट गए हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये अपने समाज को भी नहीं देखना चाहते। यह भले है कि समाज के वोट को लेकर के अपने जो इनके परिवार के लोग हैं उनको स्थापित कर रहे हैं, यही इनकी आज राजनीति है जो इनके समाज के हर कोई जान चुका है। 20 को जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बिहार में दौरा कर रहे हैं, बार बार बिहार की दौरा हो रही है और विपक्ष भी इस पर सवाल डाला जा रहा है कि मोदी जी घबरा गए हैं बिहार से, इसी लेकर के बार बार उनको आना पड़ रहा है। मोदी जी घबरा नहीं गए हैं, बल्कि अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार में ऐसे ऐसे योजनाओं को ये लाकर दे रहे हैं ताकि बिहार की जनता इनसे प्रभावित होकर के इनके पक्ष में वोटिंग करे। सच्चाई ये है, भले विपक्ष के लोग यह कहें कि घबरा गए हैं, डर गए हैं, अनदर कुछ भी कहें, लेकिन सच यही है कि चुनाव के लिए चुनाव का सारा तैयारी करके ही अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं और नई नई योजनाओं के संदर्भ में समझ बूझ करके उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए फंड की व्यवस्था कर रहे हैं। और चूँकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव के घोषणा होने के बाद ये नहीं कर पाएंगे ऐसा, इसीलिए पहले ही सारे चीज़ को ये बिहार में करके जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं। क्या देखा जाए तो सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी है अभी फिलहाल, चुनाव के बाद क्या यही रहेंगे या बीजेपी इस दौरान कोई षड्यंत्र करेगी? अन्य राज्यों की अपेक्षा देखा जाए तो इस तरह का हाल हो। बिहार में बीजेपी को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में यही एक आदमी सुटेबल झलक रहे हैं और यही मुख्यमंत्री रहेंगे, चूँकि इनके अलावा बीजेपी के पास में कोई विकल्प ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से अलग करने की बात सोचते हैं या करते हैं तो सेंट्रल की सरकार निश्चित रूप से गिर जाएगी। यह आप पत्रकार हैं, समझ लीजिए, गिरा ही दिया जाएगा सेंट्रल के सरकार को। इसीलिए भूल करके भी बीजेपी ऐसा नहीं करने जा रही है। कहने का मतलब है सर कि मुख्यमंत्री अगर बीजेपी नहीं बनाएगी नीतीश कुमार को तो सेंट्रल के सरकार नीतीश कुमार गिरा देंगे क्या? हाँ, गिरा ही देंगे, इसमें दो मत नहीं है। इसीलिए कि सेंट्रल में इनका स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए ये चाह करके भी नीतीश कुमार को बिहार के सत्ता या मुख्यमंत्री के पद से हटा ही नहीं सकते हैं। आगे भी चेहरा बनाएंगे तभी फिर से एक बार सत्ता में आ सकते हैं। और हमारा जहाँ तक राजनीतिक समझ है तो अगर बिहार में बीजेपी कुछ भी करेगा तो दूसरे तरफ इनके पक्ष में लालू जी सामने खड़े हो तो बुला रहे हैं, लेकिन जहाँ तक राजनीति के काम की बात है वहाँ पर ये सजग और सतर्क हैं, इसीलिए इनके साथ हैं।
सर आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ खेला होता है तो सेंट्रल में सरकार गिराने के लिए उतना इनके पास सीट नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे दावा कर सकते हैं कि ये सेंट्रल में सरकार गिराएगी? इनके पास सीट नहीं है, इनके लोग समर्थक हैं, जो इनके समर्थक लोग हैं इनके पक्ष में आ जाएंगे। और राजनीति में तो यही सब खेल चलते रहता है, जो पक्ष में आए सरकार गिरा दिए, पक्ष में आ गए तो सत्ता में आ गए, यही सब खेल चल रहा है। क्या सर आप खुलासा कर सकते हैं कौन समर्थक में है? अब खुलासा की बात तो आप चूँकि पत्रकार हैं तो आप देख ही रहे हैं कि कौन इनके साथ में हैं और कौन इनसे विचलित हैं। और अगर जो साथ में हैं तो कह करके भी साथ में हैं, या राजनीति में सब कुछ बाहर प्रकाशित नहीं किया जाता है, अंदर की बात सब चलते रहता है, यही राजनीति है। कहीं भी इशारों में चंद्रबाबू नायडू की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा है? हाँ, हमारा इशारा भी है और समझ भी आप रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू इनके पक्ष में हैं, और जब चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के और सरकार को गिरा ही सकते हैं। ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं और हमारे देश के अनंत लोग भी जानते हैं जो राजनीति करने वाले हैं कि किसी भी समय नीतीश कुमार बगावत करके गिरा ही सकते हैं। मैं अशोक कुमार, जदयू महानगर पटना उपाध्यक्ष।